नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी अमेरिका के एक ऐसे नरभक्षी आदमखोर की कहानी है जो युवा लड़कों को मारकर उनका मांस खा जाता था और उनकी डेड बॉडी के साथ में रेप करता था और उसी डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर वो हस्त मैथुन भी करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, जिंदा लोगों के खोपड़ी में छेद करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर देता था, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। और वो लोगों के कुछ बॉडी के अंग काट कर रख लेता था, जैसे कि खोपड़ी और प्राइवेट पार्ट को काट कर वो सुरक्षित रख लेता था। यानी वो लोगों को बहुत ही दर्दनाक मौत देता था। इसी तरह वो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता था और उसने कुल 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को उस नरभक्षी की सच्ची कहानी से अवगत कराता हूँ। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की रोचक कहानियों एवं घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, उस आदमखोर नरभक्षी शैतान का जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में 21 मई 1960 में हुआ था। इसका नाम जेफरी डैमर था। पिता इसके रिसर्च केमिस्ट थे और माता अक्सर बीमार रहती थी। इसी कारण जेफरी के माता पिता अपने बच्चे जेफरी को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे और न ही उसका खास ध्यान रखते थे। इसी वजह से वो खुद को अकेला महसूस करता था। 4 साल की उम्र में ही जेफरी ने मरे हुए जानवरों और उनकी हड्डियों में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया था। उसकी यह दिलचस्पी देखकर उसके पिताजी ये सोचते थे शायद ये आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, इसीलिए उन्होंने उसके इस काम को करने के लिए मना नहीं किया। और जब उसके पिता स्वयं जानवरों की हड्डियों से कुछ रिसर्च किया करते थे तो जेफरी को अपने पास रखते थे। जेफरी ने अपने पिता से ही जानवरों की हड्डियों को ब्लीच से साफ करना और संभाल कर रखना सीखा था और अब वो जानवरों को मारकर उनके शरीर के अंगों के टुकड़े करके उन्हें दफनाया या सजाया करता था। लेकिन दोस्तों, जानवरों को मारकर उसका मन नहीं भरता और अब वो इंसानों को मारना शुरू कर देता है। उस नरभक्षी ने पहला मर्डर 1978 में एक स्टीवन हिक्स नाम के लड़के का किया था। उसने उस लड़के को बियर पीने के लिए अपने घर बुलाया और वो लड़का जेफरी के घर बियर पीने के लिए आ गया। दोनों साथ में बैठकर बियर पीते हैं। बियर पीने के बाद में वो लड़का अपने घर जाना चाहता था तो जेफरी से कहता है, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, जेफरी को ये मंजूर नहीं था क्योंकि वो उसे घर नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उस लड़के को वो बैठा लेता है और बातों में बहकाए रहता है। फिर बातें करते करते थोड़ी देर का समय बीत जाता है और अब वो लड़का घर जाने के लिए जेफरी से जिद करता है। जेफरी के काफी मना करने के बावजूद भी जब वो लड़का नहीं माना तो जेफरी ने 4.5 किलो के डंबल से उसके सिर पर वार कर दिया और वो लड़का गिरकर बेहोश हो गया। फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या कर देने के बाद में उसके बदन से सारे कपड़ों को उतार देता है और उसके मृत शरीर के ऊपर खड़े होकर जेफरी हस्त मैथुन करता है। इसके बाद में उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें एक कचरे के थैले में भरकर रख लेता है। उसका यही सिलसिला जारी रहा और जेफरी ने दूसरा मर्डर 1980 के दशक में किया था। 1980 का दशक खत्म होते होते एक समलैंगिक लड़के को होटल में लेकर गया और उसे
ड्रग्स देकर मार दिया। लेकिन दोस्तों मामला होटल का था तो वो लाश को होटल में तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो मार्केट जाता है और एक बड़ा बैग लाता है। उसी बैग में उस डेड बॉडी को रखकर होटल से निकाल ले जाता है और सीधा अपने दादी के घर ले जाता है। वहीं उस लड़के के साथ में दुष्कर्म करता है और बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। डेड बॉडी के कुछ टुकड़े निशानी के तौर पर सुरक्षित रख लेता है और बाकी टुकड़ों को नष्ट कर देता है। जेफरी का लोगों को मारने का तरीका भी रोंगटे खड़े कर देने वाला ही होता था। एक बार उसने एक 19 वर्षीय लड़के के सिर में ड्रिल मशीन से छेद करके उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी तरह से जेफरी ने 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनमें से कुछ तो सिर्फ 14 साल के बच्चे ही थे। लोगों को मारने के बाद वो उनकी निशानी जमा करता था। ज्यादातर वो अपना शिकार गे बार, माल और बस स्टॉप से चुनता था। वो लोगों को पैसे या सेक्स का लालच देकर अपने घर बुला लाता और उन्हें शराब पिलाता था, ड्रग्स भी देता था और फिर जान से मार देता। लोगों को मार देने के बाद वो उनके डेड बॉडी के साथ सेक्स करता और फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। कई बार वो डेड बॉडी के पार्ट को याद के तौर पर रख लेता था। इसमें शख्स का सिर या प्राइवेट पार्ट शामिल होते थे। लोगों की हड्डियों को वह 57 गैलन के एक ड्रम में नष्ट करता था, जो उसने सबूत मिटाने के काम के लिए रखा था। जेफरी ने 3 लोगों के साथ में यौन शोषण भी किया था, जिसमें से 2 शोषण उसने तब किया था जब वो आर्मी में था और तीसरा शख्स उसके विक्टिम का भाई था। मर्डर करते वक्त वो लोगों की फोटो भी खींचता था। डेड बॉडी से कपड़े उतारकर बॉडी को सेक्सुअल पोजीशन में रखकर उसकी तस्वीरें खींचता था। वो अपनी यादों को बनाए रखने के लिए तस्वीरें खींचता था। अपनी खींची हुई तस्वीरों के वजह से ही वो कानून की नजरों में आया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार कर लेने के बाद में पुलिस जब उसके घर में तलाशी लेती है तो उसके घर में पुलिस को फ्रीजर से कुछ खोपड़ियां भी मिली थी। पकड़े जाने के बाद में उसे एक के बाद एक 15 उम्र कैद की सजा हुई थी। यानी इसका मतलब ये था कि उसे 941 सालों तक जेल में ही रहना था। लेकिन कोलंबिया करेक्शनल फैसिलिटी में 3 साल और 4 महीने जेल में रहने के बाद 28 नवंबर सन 1994 के दिन उसके जेल के ही एक साथी क्रेस्टो नाम के कैदी ने जिम की मेटल बार से मार मार कर उसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी के दिल को ठेस या आहत पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ऐसी घटनाओं से आप लोगों को अवगत करा के आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, जिससे आप लोग जहां भी रहें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक कहानी या घटना लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।